एक तरफ हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले की पुलिस के द्वारा सुलझाई जा रहे गुत्थी की कहानी पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए थे। इसी बीच आज एक और बड़ी खबर सामने आ गई और आपको जानकर ताजुब होगा कि यह घटना भी ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला कांड हुआ है। इसमें भी जो छात्रा है वो 18 वर्ष से कम उम्र की है, नीट की तैयारी करने वाली है, पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पटना के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में मेडिकल की तैयारी करती थी। जहानाबाद वाली बेटी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और ये बेटी जो औरंगाबाद की थी पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जो पटना के एग्जीबिशन रोड और फ्रेजर रोड के बीच वाले गली में है। अब देखिए, जो हॉस्टल है वहां पर 5 तारीख की रात में एक घटना होती है। एक छात्रा जो है वो अपने रूम का दरवाजा कई घंटे तक नहीं खोलती है। इसके बाद वार्डन जाकर दरवाजा तोड़ती है। लड़की जो है वो फंदे से लटकी हुई है। इसके बाद डायल 112 को हॉस्टल संचालक के द्वारा फोन किया जाता है। इसी बीच 2 लड़के उस गर्ल्स हॉस्टल में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिन्हें वो लड़की सुसाइड करने से पहले मैसेज की हुई होती है, कॉल की हुई होती है, जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं। अब आपको बताया कि इस मामले में गांधी मैदान थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है लड़की के पिता के द्वारा। लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब देखिए, इस मामले की चर्चा इसलिए कि निर्भया कांड की तरह पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड का तार जुड़ता चला जा रहा है। कभी एंगल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, पीएमसीएच, एम्स, जहानाबाद, रिश्ते नाते कई गुत्थियों में उलझता जा रहा है। चूंकि उस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है, बिहार के कई तेज तरार पुलिस अधिकारियों को उसमें कमान मिली हुई है, तो सबको आशा है कि पीएमसीएच में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले का जो पुनर्निरीक्षण होगा, रिवीजन होगा एम्स में, तो जाकर इस पर से पर्दा हट पाएगा। लेकिन आपको बताएं कि पटना के एग्जीबिशन रोड में 5 जनवरी की रात में, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है, एक बेटी सुसाइड कर लेती है। नीट की छात्रा है, औरंगाबाद की रहने वाली है। 2 लड़कों की उसमें गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज है, नेम्ड है, 2 लड़कों के नाम की चर्चा है। जो 2 लड़के उस लड़की के द्वारा आत्महत्या करने के बाद हॉस्टल के दूसरे तल्ले पर पहुंचे थे। हॉस्टल जो है एग्जीबिशन रोड और फ्रेजर रोड के बीच वाले रोड में है, जहां बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लड़कियां रहती हैं। हालांकि हॉस्टल के जो संचालक हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कई सारे विजुअल भी आए हैं। लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में बड़ा जन आंदोलन हुआ, मीडिया में खबरें बन रही हैं, मामला छाया हुआ है। लेकिन पटना के गांधी मैदान थाने के एग्जीबिशन रोड वाले परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का मामला दबा हुआ था। आज एकाएक जो बच्ची है उसके पिता मीडिया के सामने आए। कई मीडिया कर्मियों को उन्होंने फोन पर अपना पक्ष रखा। इसके बाद ये मामला तेजी से सामने आया है। सोचिए, कहां पटना का मुन्ना चक, कहां पटना का एग्जीबिशन रोड, थाना क्षेत्र अलग अलग, जिला पटना, राजधानी का इलाका, और इतना जघन्य अपराध। 18 साल से कम की बेटियां, रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, दोनों नीट की तैयारी करने वाली छात्राएं, यानी डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोई जहानाबाद से तो कोई औरंगाबाद से और कोई बिहार के 38 जिलों में से कहीं कहीं से आकर पटना में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर, चूंकि सबके माता पिता पटना जैसे महंगे शहरों में किराए का मकान लेकर अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करवा सकते, इसी कारण से सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग के बगल के किसी गर्ल्स हॉस्टल में बच्ची का एडमिशन करा दिया जाता है। खासकर लड़कियों के मामले में माता पिता पूरी संवेदनशीलता बरतते हैं। अब देखिए, जहां एक तरफ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एसआईटी का गठन हुआ है, पुलिस एक्टिव है, अब देखना खास होगा कि गांधी मैदान थाने में दर्ज प्राथमिकी, जिसमें परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है, इसमें पुलिस का रवैया
क्या होता है। बाकी इन दोनों मामले और ऐसे कई सारे मामले को लेकर पूरे बिहार में तरह तरह की चर्चा है और यह भी हम आपको बताते हैं कि कई सारे गड़े हुए मुर्दे भी आने वाले 2-4 दिनों में उखड़ जाएंगे और न्याय की मांग में सब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।